देखिए अब ये क्वेश्चन अपने पास में आ गया है। क्या आया है? क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप माने चारों भुजा का योग, क्या परिमाप तो 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर का एक पार्क को बनाना संभव है? कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है हमारे को। अपने को एक पार्क बनाना है, उस पार्क का परिमाप कितना है? 80 मीटर। समझ गए? परिमाप यानी इसकी चारों भुजा का योग कितना आएगा? 80। और इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा होगा, वो कितना आएगा? हमारे 400 वर्ग मीटर। पहली बात तो बोलो कि क्या संभव है या नहीं, तो वो तो अभी तो हम नहीं मालूम कर सकते ना। सबसे पहले हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ लिखिए। हम जानते हैं, चूंकि हमने हल लिखा, बिकॉज क्या जानते हैं परिमाप कितना है? देखो लिखा हल, क्या लिखा? परिमाप इज इक्वल 80 मीटर लिख दिया। अब एक काम करो, मुझे बताओ क्या होता है परिमाप का? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत या वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप होता है ना। तो बगीचा होगा या तो आयताकार होगा या भले वर्गाकार होगा। यो तो क्या हुआ? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आप भी समझ सकते हो, आयत तो 2 बार लंबाई जुड़ेगी, 2 बार चौड़ाई जुड़ेगी। तो परिमाप क्या हुआ? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हुआ? आयत का परिमाप। हमने क्या लिखा? या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना परिमाप है? 80 मीटर। तो हमने 80 लिखा। अब समझने का प्रयास करो। ये जो 2 है ना, इन 2 को भेज दो 80 में आप। यूँ तो कैसे लिखा? हमने लिखा या लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया? 80/2 कितना आ गया? 40 आया ना। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, या लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। इस बात में दम है, वो आप ध्यान रखना है। परिमाप कितना पूछ रहा था? 80 मीटर। तो 80 मीटर कब था? 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो गया? 80 में 2 का भाग दिया, 40 हुआ। अब आपको यहां से क्लू मिल गया, यहां से आपको सुराग मिल गया। यो लंबाई और चौड़ाई का योग 40 है ना। अब आप मान सकते हो, वही पहले वाला, सॉरी, हमने लिखा माना कि लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई कितनी बताओ मेरे को? लंबाई चौड़ाई का योग 40 है, लंबाई x मान तो चौड़ाई कितनी होगी? तो लिखेंगे सर 40 माइनस एक्स। क्या मालूम पड़ा? लंबाई मानी x तो चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस एक्स। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का योग 40 है ना, तो लंबाई को आपने x माना, तो लंबाई को x माना तो चौड़ाई कितनी होगी? है ना, बताओ बताओ। चौड़ाई होगी 40 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है? क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। लिखेंगे, मैंने ये लिखा, क्या लिखा? क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 400 है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आई हमारी? x, चौड़ाई कितनी आई है? 40 माइनस एक्स, और कितना आया? 400। समझ रहे हो ना? देखो जैसे 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 प्रश्न कैसा है वैसे वैसे आगे बढ़ो। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x, चौड़ाई 40 माइनस एक्स, कितना है? 400। इसको हमने हल किया तो ये हमारा आया 40x माइनस एक्स ने गुणा x से किया x स्क्वायर, और ये आ गया 400। आए? लिखा। देखो अब मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ। 46x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो लिखा मैंने 46x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 400। अगेन रीचेक, व्हाट इज वैल्यू? 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं। अब आप एक कदम आगे बढ़ो। हमने लिखा या 46x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी आप भी आ जाओ, ये माइनस के हो गए प्लस है, बराबर हो गया 0। हमने आगे या इसको लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखे प्लस के 46x, ये लिखे माइनस के 400, ये आए हमारे 0। हमें अब लग रहा है कि सर ये माइनस में कर रहा है, तो मैंने कई बार बोला है इस माइनस से कॉमन ले लो आप। यूँ
यहाँ माइनस कॉमन लिया, ये माइनस कॉमन आया, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40x माइनस माइनस प्लस, और ये आगे 400 और कितना आ गया बेटा 0। माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया। अब इस माइनस को हम शून्य में भेज देंगे तो यहाँ रहा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल 0। ध्यान दीजिए यह हमारा समीकरण बना है द्विघात। तो अब पहली बात तो ये स्थिति संभव है या नहीं है, ये स्थिति संभव है या नहीं है, तो इसका पहले आप निकालो विविक्त कर। तो क्या निकाला विविक्त कर आपने, अभी निकाला। यहाँ देखो बताओ मेरे को, ए कौन है एक्स स्क्वायर गुणांक ए, बी कौन है एक्स का गुणांक माइनस 40, और सी कौन है बेटा अक्षर पद 400। ठीक है, आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, है ना। देखो हमने लिखा, हाँ जी देखो आराम से लिख सकते आप यूँ, ये हमारी वैल्यू ऑफ ए है, ये हमारे वैल्यू ऑफ बी है, और यह हमारे वैल्यू ऑफ सी है। ठीक है, अब निकालो विविक्त कर। तो कैसे निकालेंगे, हमने निकाला विविक्त कर, सबको आपको मालूम है विविक्त, हाँ कैसे निकाला विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आराम से निकाल दो आप यूँ, बी स्क्वायर ये लिखा हमने बी स्क्वायर, ये माइनस ये 4, ये ए और सी, कितना है बी का मान -40, ओके। ए का मान कितना बेटा 1, सी का मान कितना है 40। आपने इसको हल किया, कैसे लिखोगे आप यूँ, देखो गलती कर दी ना 400, यहाँ पर गलती करना 400 है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 400 और यहाँ भी लिखना पड़ेगा 400। अब सही लो, गलती नहीं होते, हमने लिखा बराबर माइनस के ऊपर सम घात है तो ये हो गया 1600, भाई माइनस का तो हो गया प्लस, और 40 × 40 1600, माइनस 4 ने गुणा कितना है 1600, कितना आया 0। क्या समझ रहे हो आप यूँ, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आया 0। तो 100% इसके मूल तो हैं, और मूल कैसे है वास्तविक है, लिखेंगे इसलिए इसके मूल बराबर एवं वास्तविक है, एवं वास्तविक है, अतः उक्त स्थिति संभव है। एक आंसर तो हमारा ये आया, उक्त स्थिति है वो संभव है, ये आंसर है। लेकिन साथ साथ क्या करें हमारे को, अगर संभव है तो लंबाई चौड़ाई भी निकालो, कोई बात नहीं अभी निकाले, हमारे पास मालूम पड़ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो स्थिति संभव है 100%। अब हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे x का मान लिख दो आप यूँ, x बराबर क्या होता है बताओ मेरे को, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आराम से मान निकालो, x का मान आया, देखो माइनस b है ना, जगह खाली छोड़ दो, प्लस माइनस, बेटा यहाँ तो आप आंख मिच के लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपके पास मान आया है ना, कितना मान आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो आपके सामने कितना आया है 0 आया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर लिख दिया 0 अपॉन बेटा 2a, 2 × a, या b लिखो और a लिखो, या b लिखो और a लिखो। b का मान कितना है -40, b का मान कितना है -40 और a का मान 1, तो हमने यहाँ लिखा b का मान -40 और इसका मान 1। ध्यान से समझें, गलती नहीं करें, हमारे बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। यहाँ 0 आ गया तो इसको तो आप भूल ही जाओ, 0 का वर्गमूल 0, आगे प्लस माइनस ये तो हट गया। तो यहाँ क्या रहा बच्चे, देखो ये और ये कोष्टक खुलेगा, मैं अभी कोष्टक माइनस और -40 अपॉन कितने आगे 2, ये तो हो गया ना, हट गया है तो 0 हो गया। अब हमारे पास क्या रहा, बराबर लंबी लाइन, ये ब्रैकेट है, ये कोष्टक खुल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2 और कितने आगे 20। अब जो 20 मान है, ये मान किसका आया x का, और याद करो आपने x क्या माना था, हमने माना था लंबाई x, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः लंबाई बराबर x
बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स। अब सर बोलोगे 40 माइनस एक्स कहाँ से लिखा है? ये देखो लिखा 40 माइनस एक्स, याद करो स्टार्ट में लिखा था तो 40 माइनस एक्स, और हमने यहाँ लिखा क्या लिखा 40 माइनस एक्स, और ये आ गया बच्चों और 40 माइनस एक्स का माने 20, और कितना आ गया 20 मीटर। ओके, देन व्हाट रिजल्ट, लंबाई है आल्सो 20 मीटर ना, आल्सो जो चौड़ाई है वो 20 मीटर, और यह हमारा इसका आंसर है। बिल्कुल पूरे सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाया गया, प्रश्न एक एक करके आराम से आपको समझाया, बस समझने का प्रयास आपको करना है। एक बार पुनः मैं कह दूं आपको, यहाँ देख लीजिए ये प्रश्न था परिमाप 80 मीटर, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है, 2 लंबाई ये 80 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो गया 40, हमने सीधा लंबाई क्या मान लिया एक्स, तो चौड़ाई क्या होगी 40 माइनस एक्स, क्षेत्रफल क्या होता है इन दोनों का गुणा, हो गया गुणा ना इतना। और हम जब आगे आए तो हमने हल किया तो ये आया, ये संभव है कि नहीं, तो मालूम का बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया हमारे 0 के बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4 0 के बराबर आया, तो बोलेंगे दोनों मूल समान होंगे, तो दोनों मूल समान में वास्तविक होंगे, और हमने इनको निकाला, कैसे निकाला द्विघाती फॉर्मूले से, कहाँ से निकाला द्विघाती फॉर्म माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये शून्य हो गया, ये माइनस बी का मान रखा 40 प्लस 2, ये हल किया। ओके क्लियर, आप समझो सब आपको समझ में आ जाएंगे, एक बार आप सेल्फ मिला लो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार फिर भी समझ में नहीं, 2 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।